ताकि बच्चों को आसानी हो। तो वेजिटेबल की डेफिनेशन, हर्बिशियस पार्ट ऑफ द प्लांट, सबसे पहला हिस्सा है इसका। दूसरा हिस्सा क्या है, विच कैन बी ईटन फ्रेश, जिसको खाया जा सके फ्रेश। और एक तीसरा हिस्सा इसके साथ ही आगे आता है, और रा, रा मतलब कच्चा, सॉरी मैं और कुक्ड कर ले, और कुक्ड, ठीक है। तो ये तीन हिस्से वेजिटेबल की डेफिनेशन, आप इसको जैसे मर्जी बना ले, मैंने आसान अल्फाज में लिखी है अभी सिर्फ कि हर्बिश नंबर पहला, पहला हिस्सा क्या कहता है कि ये पौधे का हर्बिशियस पार्ट है। हर्बिशियस किसे कहते हैं, नॉन वुडी पार्ट, ऐसा हिस्सा जिसमें कोई लकड़ी ना हो। बेटा आप चलो उधर, शाबाश, नॉन वुडी, ठीक है, जिसमें लकड़ी ना हो। आप जितनी सब्जियां खाते हैं आप देखते हैं कि उनमें लकड़ी नहीं होती। प्याज में कभी कोई लकड़ी नहीं निकली, लहसुन में कोई लकड़ी नहीं है, ठीक है, करेले में कोई लकड़ी नहीं है, खीरा आप खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, जितनी सब्जियां आप देख लें तमाम वेजिटेबल्स उसमें लकड़ी नहीं है। वो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि गरम मसाला आप वो जो कूटते हैं, ठीक है ना, तो गरम मसाला एक छाल है, तो उसको हम वेजिटेबल में शामिल नहीं करते इसीलिए। तो पहला हिस्सा है कि पौधे का वो हिस्सा जो लकड़ी के बगैर हो, हर्बिशियस पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का वो हिस्सा जो लकड़ी के बगैर हो। दूसरा फिर उसके बाद विच कैन बी ईटन फ्रेश, जो कि कच्चा खाया जा सकता हो, ताज़ा तोड़ के उसी वक्त खाया जा सकता हो। अब यहाँ तक अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखें तो इसमें कुछ फ्रूट प्लांट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि फल आमतौर पर कच्चे खाए जाते हैं। आपने कभी आम पका के नहीं खाए, आपने कभी सेब पका के नहीं खाए, वो हमेशा कच्चे खाए जाते हैं। तो फिर वेजिटेबल की डेफिनेशन को कंप्लीट कौन सी चीज करती है कि इसके अंदर इसकी खसूसियत यह है कि ये कच्चा भी खाया जा सकता है और उसको पका के भी खाया जा सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने अनियन की है, प्याज की है, टोमेटो की है, पोटैटो, पोटैटो नॉर्मली नहीं खाते हम इतना, लेकिन अनियन एंड टोमेटो आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स इसमें आ सकती है। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर हो गई है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हाथ खड़ा कर सकता है। तो वेजिटेबल की डेफिनेशन अगर पेपर में पूछी जाए तो आप लिखेंगे कि वेजिटेबल आर दी हर्बिशियस पार्ट ऑफ द प्लांट, या जैसी यहीं से वैसे कैसी शुरू कर ले, वेजिटेबल हर्बिशियस पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन बी ईटन फ्रेश और कुक, एग्जाम्पल अनियन टोमेटो। तो ये आपकी पहली डेफिनेशन कंप्लीट होगी वेजिटेबल क्या होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं वेजिटेबल्स को क्लासिफाई करने के। एक तरीका है, और मैं अब यहाँ पे कुछ बेसिस लिखवाऊंगा, वो आपने लिखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ, बल्कि यूं भी ना लिखें, और लिखें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन, ये करें, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन। ठीक है, आसान से शुरू करते हैं। तो ग्रोइंग सीजन की बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन हैं, एक को कहते हैं समर वेजिटेबल, गर्मियों की सब्जियां होती हैं, और दूसरा कौन सा है, विंटर वेजिटेबल्स, सर्दियों की सब्जियां होती हैं, आप सबको ही पता है। अब गर्मियों में आप कौन सी सब्जियां खा, इसकी डेफिनेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं ना, इतने काबिल तो हैं कि समर वेजिटेबल्स आर दोज वेजिटेबल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द समर सीजन, एंड विंटर वेजिटेबल्स आर दोज वेजिटेबल विच आर प्रोड्यूस्ड इन द विंटर सीजन। समर वेजिटेबल को गर्म टेम्परेचर चाहिए, विंटर वेजिटेबल को ठंडा चाहिए। अब समर वेजिटेबल की कुछ एग्जांपल्स वो लिख लें, आप अपनी रियल लाइफ से भी लिख सकते हैं। बिटर गोर्ड है, करेला आप देखते हैं, करेले गर्मियों में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओकरा, भिंडी आप गर्मियों में खाते हैं। मोटी मोटी एग्जांपल्स लिखवाऊंगा जो आपको समझ लग जाए। वाटरमेलन आपके सामने है, गर्मियों में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह की तीन एग्जांपल्स आप कर लें, काफी है। वैसे आप घर में जो भी हांडियां पकाते हैं, ये टमाटर हो गया, ये भी गर्मियों की सब्जी है, मिर्चें गर्मियों की सब्जी है, तो ये सारी सब्जियां गर्मियों की। अब विंटर वेजिटेबल की बात करते हैं। विंटर वेजिटेबल्स कौन सी हैं, अनियन, प्याज है, इसी तरह लहसन भी इसी में आ जाता है, गार्लिक भी सर्दियों में लगता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कैरेट, रेडिश, ये सारी गाजरें, मूलियां, ये सारे इसी में आते हैं। सबसे बेहतर एग्जाम्पल मटर, सर्दियों में आते हैं। अनियन, गार्लिक, कैरेट, पीज, ये सारी सर्दियों की सब्जियां, मोटी मोटी। तो सब बच्चे ये अपनी कॉपियों के ऊपर एटलीस्ट जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर थोड़े थोड़े हिंट लाजमी लिख लें। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन अगर आपसे पूछी जाए तो आपने दो कैटेगरीज बनानी है, समर वेजिटेबल एंड विंटर वेजिटेबल, और समर को डिफाइन करके उसकी एग्जांपल दे दे, विंटर को डिफाइन करके उसकी एग्जांपल दे दे। नेक्स्ट है जी
ऑन द बेसिस ऑफ growing habit, on the basis of growing habit। इसमें कौन से हैं हमारे पास वेजिटेबल्स, कैसे ग्रो करती हैं ये इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास वाइन क्रॉप्स हैं, कुछ हमारे पास वाइन क्रॉप्स हैं जिनकी बेलें बनती हैं, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनके नॉर्मल प्लांट्स हर्ब्स बनती हैं, छोटी छोटी हर्ब्स। ठीक है, सारी वैसे तो हर्ब्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सारी सारी हर्ब्स हैं। हर्ब्स मीन्स, हर्ब का वर्ड जो इस्तेमाल होता है इसको आप आमतौर पे कहते हैं जड़ी बूटी, लेकिन एक्चुअली हर्ब का मतलब है नॉन वुडी, इसमें लकड़ी नहीं होती। तो आप हर्ब की बजाय यहाँ पर लिखें, एक तो वाइन क्रॉप आप लिखें, दूसरा आप लिख लें कि नॉर्मल सेल्फ सपोर्टिंग प्लांट्स, सेल्फ सपोर्टिंग प्लांट्स। जी सहर। सर हर्ब का आपने क्या बताया है, नॉन वुडी या नॉन क्या, वुडी, वहां से आप? इसमें लकड़ी नहीं होती। ओके जड़ी जी। बूटियां आप देखते हैं ना बाहर, जड़ी बूटियां जो उगी होती हैं उनमें लकड़ी नहीं होती, सिर्फ हरे हरे पत्ते हैं और हरे हरा सा उसका तना है, लकड़ी के बगैर है, सॉफ्ट है, आप उसे बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जी वेजिटेबल सारी की सारी हर्ब्स है, जितनी भी वेजिटेबल्स है सारी जी हर्ब में आती है। अच्छा, सेल्फ सपोर्टिंग प्लांट्स हैं और वाइन क्रॉप्स। इसके अलावा आप इसमें एक एक और डाल लें, वो आप कर लें, श्रब्स। ठीक है, श्रब्स कर, सेल्फ सपोर्टिंग को खत्म करें, वाइन क्रॉप्स करें, श्रब्स करें। हाँ जी बेटा, अच्छा लग रहा है, वाइन क्रॉप श्रब्स। एंड एक मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, इसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं, हर्ब भी लिख ले अभी, फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ। वैसे सारी हर्ब्स हैं, लेकिन मैं भी इनका डिफरेंस आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी। एक वजह है जिसकी वजह से मैंने ये तीन कैटेगरीज बनाई, हर्ब, वाइन क्रॉप एंड श्रब्स। ठीक है, वेजिटेबल तीन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग हैबिट बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उगता है, उसकी बनावट कैसी होती है जब वो पौधा बनता है। तो इसमें सबसे पहले हम हर्ब की बात करते हैं। हर्ब कहते हैं नॉन वुडी, मैं यहाँ पे कुछ लिखवा रहा हूँ, ये लिख ले, नॉन वुडी स्मॉल प्लांट। ठीक है, नॉन वुडी स्मॉल प्लांट, और आमतौर पे या यूं लिखें नॉन वुडी, स्मॉल भी छोड़ें, टेंडर का वर्ड इस्तेमाल करें, ज्यादा सुटेबल है। टेंडर प्लांट इज कॉल्ड हर्ब। एग्जाम्पल में अनियन का पौधा है, मिंट है, ये पुदीना आप खाते हैं ना, बल्कि अनियन भी छोड़े, आप मिंट लिखें और कोरिएंडर लिखें, धनिया, बेस्ट एग्जाम्पल्स हर्ब की। अभी आपके लिए यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो चलें, बहरहाल मैं एक मिनट आपके लिए थोड़ा सा इसको सेट कर दूं चीजों को। बेटा मैं देखता हूँ, एक मिनट, वाइन क्रॉप को नीचे ले जाते हैं, हर्ब होगी। ठीक है, अब लिखें, मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा, नॉन वुडी टेंडर प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में कोरिएंडर, कोरिएंडर किसे कहते हैं, धनिया को, एंड मिंट पुदीना। हर्ब की एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, कोरिएंडर एंड मिंट, धनिया और पुदीना। तो धनिया और पुदीना के जो पौधे हैं, अगर किसी ने घर में कभी लगाए हैं तो वो बिल्कुल छोटे छोटे जमीन से निकलते हैं पत्तों के साथ, और वो इतने टेंडर होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पाते प्रॉपर, वो जमीन के ऊपर ही बिछ जाते हैं उसी जगह पर ही। ठीक है ना, तो ये हर्ब्स होगी। देन वी हैव श्रब्स। श्रब्स हैं जो कि अपने आप को अपना वजन बर्दाश्त कर सकती हैं। इसका भी शराब की बजाय मेरे ख्याल में इसको अगर हम सेल्फ सपोर्टिंग प्लांट कह लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन शराब भी ठीक है, मैं बाद में इसको करेक्ट करवा दूंगा। तो सेल्फ सपोर्टिंग प्लांट्स,
और आमतौर पे इसमें लकड़ी होती है। इट हैज वुडी प्लांट्स, यूं कर लें, सेल्फ सपोर्टिंग वुडी प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी है और वो अपना वजन सहार सकते हैं। एग्जाम्पल, भिंडी का पौधा। आप भिंडी देखते हैं, भिंडी का पौधा अगर आप देखें तो भिंडी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओकरा। इंग्लिश नेम आपको एटलीस्ट वेजिटेबल्स के आने चाहिए, साइंटिफिक के ऊपर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि अभी आप बहुत इनिशियल क्लास है और इस लेवल पर साइंटिफिक याद करवा के मैंने कोई तीर नहीं मारना। तो ओकरा, भिंडी, ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगी श्रब्स की। एंड द लास्ट वन इज वाइन क्रॉप्स, बेल वाली सब्जियां, ऐसी सब्जियां जिनकी बेल बनती है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास कौन सी एग्जाम्पल आ जाती हैं? ये जितने आप ये गर्मियों की सब्जियां हैं ना, कुकम्बर, खीरा, बिटर गोर्ड, करेला, ये सारी जितनी भी इस तरह की गर्मियों की सब्जियां हैं, ये सारी की सारी इसी में आ जाएंगी। वाटरमेलन की बेल होती है, मस्क मेलन खरबूजे को कहते हैं। बच्चों को मेरे ख्याल में इतनी कॉमन कॉमन चीजों का शायद पता होगा। बिटर गोर्ड खीरे को कहते हैं। ठीक है, ये सब पता। ये तो पता है ना सबको। कुकम्बर, सॉरी, कुकम्बर खीरे को कहते हैं, बिटर गोर्ड करेले को कहते हैं, मैं ये लिख रहा हूँ साथ साथ। करेले को बोल। यस, जी करेले को सर, पता कहते है हैं। इनका। वाटरमेलन सबको ही पता है, तरबूज है, और मस्क मेलन खरबूजा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट हम इनको ऐसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, हर्ब, शराब एंड वाइन क्रॉप्स। अब उसके बाद असल कैटेगरी जो जो हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ईटन, ये बहुत अहम है, ये आपको आनी चाहिए और बड़ी अहम ये क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ईटन, कौन सा हिस्सा हम सब्जी के तौर पे खाते हैं, इसकी बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसमें आप बड़ी बड़ी कैटेगरीज कौन सी बना सकते हैं? उसमें हम, आपके सामने है, जड़ खाते हैं, रूट क्रॉप्स जिनकी जड़ खाई जाती है, फिर उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स जिनके पत्ते खाए जाते हैं, और इसी तरह आप कह लें कि फ्रूट क्रॉप्स जिनका फल खाया जाता है, सीड क्रॉप्स जिनके बीज खाए जाते हैं। ये मैंने 4 कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हैं। एक और कर ले, फ्लावर क्रॉप्स जिनका फूल खाया जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं वन बाय वन। ये मैंने कुछ कैटेगरीज आपके सामने लिखी हैं। जी बेटा, क्या नहीं दे रही? ये ले लो, जाओ उधर मम्मा को मम्मा चला कर दे, जाओ मम्मा को। अच्छा, ये रूट क्रॉप्स के अंदर क्या है कि हम पौधे की जड़ खाते हैं। दीज आर द प्लांट्स इन विच वी कंज्यूम द रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, दोज, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन, दोज प्लांट्स इन विच, या प्लांट्स वी कंज्यूम रूट ऑफ द प्लांट। ये आसान अल्फाज में लिखता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। वो कंज्यूम रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल में गाजर, गाजर एक जड़ है। इस तरह कैरेट, कैरेट गाजर को हो गया। रेडिश, मूली। ठीक है, टर्निप, शलजम। सर स्वीट स्वीट पोटैटो, भी यस इसमें आएंगे? यस यस, इसी में आ जाएगा, स्वीट पोटैटो आ जाएगा। ट्यूबर में नहीं आता? नहीं, स्वीट पोटैटो रूट क्रॉप है, जो शकरकंदी है, वो भी मैं बताता हूँ इसके ऊपर, बल्कि आगे मैंने भी क्लियर करनी थी चीज। यहां तक पहले लिख लें, ठीक हो गया? रूट क्रॉप्स, ये पता चल गया सबको? मैं अब थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करूंगा क्योंकि हमारे पास सारा लाल लाल हो गया और ये अब आंखों को क्लियर नहीं कर रहा। तो हम लीफी वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन में ये नीचे करने जा रहा हूँ उस जगह। तो लीफी वेजिटेबल्स कौन सी है? जिनके हम पत्ते खाते हैं। तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कौन कौन सी है इसमें? एनी स्टूडेंट? सर स्पिनच खाते हैं और ब्रासिका खाते हैं। चलो, ब्रासिका। हाँ, ब्रासिका नहीं, मतलब ब्रासिका नहीं, उससे भी अच्छी एग्जाम्पल यार अभी ऊपर लिखवा के आया हूँ, मिंट, पुदीना, उसके पत्ते खाए जाते हैं। मिनट सर। मिंट। मिंट, ठीक है ना। कोरिएंडर, धनिया। सर कोरिएंडर भी फिर इसी में आएगा, उसके भी पत्ते खाए जाते हैं। यस, तो कर दिया उसमें। अच्छा, फिर सबसे बड़ी एग्जाम्पल स्पिनच, पालक, उसके पत्ते खाए जाते हैं। मेथी, मेथी को कहते हैं फिनोग्रीक। ठीक है, फिनोग्रीक मेथी, इसके पत्ते खाए जाते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल्स लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा भी हैं, मैंने सिर्फ अभी 4 लिखवाई।
मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच एंड फिनोग्रीक। और मेरे ख्याल में आपको इनके नाम अब पता चल गए हैं कि पुदीना, धनिया, पालक और मेथी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए फ्रूट क्रॉप्स। अब ये देखें फ्रूट क्रॉप का नाम कैसे आ गया अभी इसमें। फ्रूट क्रॉप तो वेजिटेबल में फ्रूट क्या कर रहा है, तो पोटैटो। वेजिटेबल में भी है। टमाटर उसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है। टोमेटो, यस उसका फ्रूट खाया जाता है। ब्रिंजल, बैंगन, उसको एग प्लांट भी बोलते हैं, उसका फ्रूट खाया जाता एग है, बोलते हैं, यस सर। ठीक है। कुकम्बर, खीरा, फ्रूट खाया जाता है। तो ये सारे जितने भी है जिसके अंदर से बीज निकलता है, आसान तरीन बात, जिस फल को काटने पर उसके अंदर से बीज निकलता है तो वो उसका फ्रूट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, करेला, कद्दू, टिंडे, ये सारे इसी में आ जाते हैं। लेकिन आप ये 3-4 एग्जाम्पल याद कर लें काफी, ठीक हो गया। टोमेटो, ब्रिंजल, कुकम्बर, इवन द वाटरमेलन, सबसे बड़ी एग्जाम्पल तरबूज एक फल है, ये उसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा। सीड क्रॉप, सीड क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स इन विच वी विल ईट द सीड ऑफ द क्रॉप। तो इसमें कौन सी एग्जाम्पल है सबसे अच्छी एग्जाम्पल, पीज, मटर। मटर के आप बीज खाते हैं, उसका बीज निकाल के खाया जाता है, तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सोयाबीन। सोयाबीन आ सकती है, बीन्स वगैरह इसमें आ सकती हैं, लेकिन हम सर लेग्यूम्स वगैरह लेग्यूम्स आ सकती हैं, लेकिन आ आप पीज सकते कर हैं। लें, पीज ही काफी है। अच्छा, फिर आ जाए आगे फ्लावर क्रॉप। फ्लावर क्रॉप की एक एग्जाम्पल है बड़ी अच्छी जो आप नॉर्मली घर में खाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैबेज, गोभी। जब गोभी बाजार से खरीदने जाते हैं तो गोभी का फूल ढूंढते हैं कौन से वाला लेना है, तो वो उसका फूल खाते हैं, ठीक है। तो ये आपने जब अगर आपसे पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ईटन, तो आपने ये इसमें रूट क्रॉप, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट क्रॉप, सीड क्रॉप, फ्लावर क्रॉप, ये आपने 5 कैटेगरीज बनानी जरूरी है, और आपको पता हो इनकी कोई एग्जाम्पल आप लाजमी दे सके, ठीक हो गया। मैं क्लियर करने जा रहा हूँ ये व्हाइट बोर्ड, अगर जी आप सर इसकी ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मैं इसको इरेज करके आगे कुछ बातें लिखनी है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग, या ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, यूं करें, यस ये ज्यादा बेहतर है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के बेसिस पे भी वेजिटेबल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज बन सकती हैं, एक को कहते हैं एनुअल, एक को कहते हैं बाइनियल, एक को कहते हैं पेरिनियल। एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। तो एनुअल कौन से हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, दोज प्लांट्स विच विल, और ये जो अब लफ्ज लिखवाने लगा हूं ये बहुत अहम है, विच विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन। सीजन का वर्ड लिखना बहुत जरूरी है इसमें, ये बात याद रखना बच्चों। इसमें बहुत अहम बात क्या है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन। ये 4-5 लफ्ज अगर आप याद कर ले तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। बाइनियल की डेफिनेशन लिखें, सारी डेफिनेशन वही रहेगी, सिर्फ चीज क्या चेंज होगी कि कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू ग्रोइंग सीजन्स। और इसकी इस डेफिनेशन को यहाँ पे खत्म नहीं करना, इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है आगे कि कैसे। तो इन फर्स्ट सीजन, इन फर्स्ट सीजन वेजिटेटिव ग्रोथ विल टेक प्लेस, वेजिटेटिव ग्रोथ, GROWTH ग्रोथ विल टेक प्लेस, या विल कंप्लीट, या यूं कर लें, इन फर्स्ट सीजन वेजिटेटिव ग्रोथ एंड इन सेकंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ विल कंप्लीट। एग्जाम्पल, कैरेट, रेडिश, टर्निप। कैरेट, रेडिश एंड अनियन कर लें, चलें ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो जाएगी। ये दें आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसको देख लें, कैरेट, रेडिश एंड अनियन।
ये ऐसे पौधे हैं बाइनियल प्लांट्स जो 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। लाइफ साइकिल से क्या मुराद है? लाइफ साइकिल से मुराद है कि पौधा बीज से जब पौधे को लगाया जाए तो वो अपना बीज दोबारा पैदा कर सके। ठीक है, बीज से एक पौधा बनता है, उस पौधे पे फूल निकलते हैं, फूल से जनाब वो फिर से बीज बनता है और फिर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो मर जाता है, फिर उसके आगे उसकी जनरेशन आ जाती है। अब ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो 1 साल में ही, और ये साल नहीं लिखना, यहाँ पे आपने ग्रोइंग सीजन लिखना है, एक सीजन में। मतलब आपको भी मैंने बताया कि गर्मियों की सब्जियां हैं, सर्दियों की सब्जियां हैं, तो गर्मियों की सब्जियां सिर्फ गर्मी वाले मौसम में सारा साइकिल कंप्लीट कर लेंगी। वो जब फरवरी में लगाया जाएगा, भिंडी का बीज फरवरी में बोते हैं, मार्च में पौधा निकल आता है, मार्च अप्रैल मई तक वो अपने बीज शीज निकाल के हर चीज कंप्लीट करके भिंडी का पौधा खत्म हो जाता है। इसमें आप एनुअल प्लांट्स में एग्जांपल लिख लें, ओकरा की, टोमेटो की, ठीक है, और कुकम्बर की। ये सारे के सारे एनुअल प्लांट्स हैं, ओकरा, टोमेटो एंड कुकम्बर। ठीक हो गया, बाइनियल की डेफिनेशन लिखवा चुका हूं। नाउ वी विल टॉक अबाउट पेरिनियल। पेरिनियल एक स्पेशल कैटेगरी है। These plants can live for multiple years, multiple growing seasons। यूं कर लें, ईयर्स भी ना करें, मल्टीपल ग्रोइंग सीजन्स के लिए जिंदा रह सकते हैं। दे हैव 2 stages of development। पहली स्टेज को कहते हैं जुवेनाइल फेज, इन विच, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं बाद में, पहले मैं लिख दूं जरा। वेजिटेटिव ग्रोथ will take place, and second, the mature phase, in which vegetative as well as reproductive growth will take place। ये देखें जी, ये डेफिनेशन एक लिखी है, इसको देख लें, ये वाली। Perennial plants are those plants which can live for multiple growing seasons। They have 2 stages of development। इनकी लाइफ में भी 2 स्टेजेस होती है, एक को कहते हैं जुवेनाइल फेज और एक को कहते हैं मेच्योर फेज। ये 2 स्टेजेस इसकी याद रखनी है आप। तो जैसे मैंने एनुअल की बात की कि अगर 1 साल में ही हो जाए तो ये एनुअल है। बाइनियल में मैंने अभी आपको बताया है कि बाइनियल क्रॉप में क्या होता है कि जब आप बीज लगाते हैं तो बीज से पहले पौधा बनता है। ठीक है, ये पौधा बना रहा हूं मैं, और इस पौधे से फिर आगे वो कोई, जैसे गाजर की बात कर लें तो नीचे गाजर बन गई और ऊपर से पौधा खत्म हो गया, तो ये पहली स्टेज इसकी कंप्लीट हो गई। आप अगर इस गाजर को यहीं पर अगले साल फिर लगा दें तो इस गाजर से एक पौधा बनेगा और ये गाजर खत्म हो जाएगी, नीचे जमीन के अंदर ये खत्म हो जाएगी, ऊपर एक पौधा बनेगा, इसके ऊपर फूल लगेंगे, उसके अंदर बीज पैदा होगा। तो इस स्टेज, इस वाले जो बाइनियल क्रॉप्स हैं, इसके अंदर हम कहते हैं कि इसके 2 फेजेस हैं। एक को हम कह देते हैं वेजिटेटिव फेज, जिसमें वो गाजर बनती है या जिसमें वो प्याज बनता है, और दूसरी स्टेज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें उसका बीज बनता है। ठीक हो गया। बाइनियल की ऐसे आप तस्वीर बना सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। एनुअल की ये तस्वीर बहुत अच्छी है, बाइनियल की ये तस्वीर अच्छी है। अब पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं, इसके अंदर 2 फेजेस हैं। पहली फेज है कि जब आप बीज लगाते हैं तो बीज से पौधा निकलता है, जड़ निकलेगी, जमीन के अंदर जाएगी, और फिर उसके ऊपर ऐसे पत्ते छत्ते निकलेंगे, सीडलिंग इसको बोलते हैं, बीज से जो पौधा निकलता है। और फिर उसके बाद डेफिनेटली वो पौधा जो है वो पत्ते छत्ते निकालेगा, एक पूरा वेल ग्रोन प्लांट बनेगा, एक झाड़ी सी बन जाएगी। ये फर्ज करें, ये एक पौधा बन गया मेरे पास, इसके ऊपर बहुत सारे लीव्स हैं, बहुत सारे पत्ते हैं। तो ये पहली स्टेज हुई। दूसरी स्टेज में फिर क्या होता है कि ये जब अपना ये झाड़ पूरा कर लेता है, हर चीज मुकम्मल कर लेता है, तो फिर ये अब क्या करता है, अगले सीजन में जाके आप देखते हैं कि जनाब ये फल उठाना शुरू कर देता है, इसके ऊपर फ्लावर लगने लग जाते हैं, फूल लगने लग जाते हैं। दरख्त उसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। तो अगले सीजन में पत्ते भी निकल रहे होते हैं नए, लेकिन साथ में फ्लावर्स भी लग रहे होते हैं। इसमें ये लाल लाल रंग के को फूल लग जाएंगे या कोई और चीज लग जाएगी, फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा, एंड इट विल कंटिन्यू इट्स लाइफ साइकिल लाइक दैट। और वो इसी तरह अपना लाइफ साइकिल चलाता चला जाएगा। ये साइकिल उसका फिर आगे लाइफ टाइम वो इसी फेज में रहेगा,
फल लगाएगा, फिर उतर जाएगा, फिर फल लग जाएगा, फिर उतर जाएगा, तो ये उसकी साइकिल अगली। तो ये जो शुरू वाली स्टेजेस थी जिसमें उसने फूल नहीं उठाया था, इसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, JUVENIL, जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज आसान अल्फाज में मैंने लिखवाया कि जिसमें सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, पत्ते निकल रहे हैं, फूल नहीं निकल रहा कोई। वो अपना झाड़, अपने पत्ते शत्ते मुकम्मल कर रहा है। अगली मैंने लिखवाई है मेच्योर फेज। मेच्योर फेज के अंदर मैंने आपको लिखवाया कि इसमें दोनों काम हो रहे हैं। वहां पर तो रिप्रोडक्टिव थी ना, कि सिर्फ फूल निकलता है आगे, इसमें सिर्फ फूल नहीं निकलता, इसमें पत्ते भी निकलते हैं, इसमें पौधा आगे और बढ़ता भी चला जाता है, साथ में फूल भी पैदा करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड मेच्योर फेज। अब इसकी एज सच वेजिटेबल्स इतनी ज्यादा नहीं है जो पेरिनियल हो। वेजिटेबल्स आमतौर पे एनुअल बाइनियल ही होती हैं, लेकिन बाज वेजिटेबल्स ऐसी हैं जैसे मिंट है, पुदीना, अगर आप इसको बचा लें तो ये लाइफ टाइम चल सकता है, ये पौधा मरता नहीं है, ये काफी देर तक जिंदा रहता है। इसी तरह ब्रिंजल, बैंगन जो है, इसका पौधा भी अगर हालात साजगार हों तो बैंगन का पौधा वो जिंदा रहता है और वो लाइफ टाइम चलता है। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जाम्पल में कुछ इस तरह की एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। ज्यादातर जो फ्रूट प्लांट्स हैं, फल वाले दरख्त, वो सारे के सारे पेरिनियल हैं, लेकिन जो ये वेजिटेबल्स हैं इसमें पेरिनियल थोड़े हैं। क्लियर होगी ये डेफिनेशन सबको? यहाँ तक कोई सवाल ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल एनुअल बाइनियल पेरिनियल में तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं? अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं रेज करना चाहता हूँ। तानिया ने सर ले ली? नोट कर लिया हमने। नोट तो कर लिया, साथ में बेहतर होता है। सर मैंने नोट कर लिया। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी लिए? सर ये इसी का लिया, इससे पहले नहीं लिया क्योंकि मैंने कोई नोट नहीं, वो कर किसी लिया और था। ने ले ली होगी। एक बच्चा आया है बाद जी में, सर। बाबर खान, उन्नीस है जी 6421। बेटा आप काइंडली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पहले लिखें। राना बाबर खान अगर मुझे सुन रहा है तो माइक्रोफोन ऑन करे। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो वो पूछ लें। हमारे पास टाइम थोड़ा है। और तानिया को मैं कहूँगा कि वो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ले पार्टिसिपेंट्स की। जी सर मैं लेती हूँ। अच्छा, मैं रेज करने लगा हूँ जिसकी ये रेज हो गया। अब चंद एक बातें जो मैंने यहाँ पे बतानी है, वो है, वो बच्चे जो मुझसे पूछ रहे थे, मैं जरा क्लियर कर दूं चीजें, कि मॉडिफाइड पार्ट्स कौन कौन से हैं। वेजिटेबल में बहुत सारी मॉडिफाइड पार्ट्स हैं जो हम खाते हैं। हमारे पास कौन कौन से मॉडिफाइड पार्ट्स हैं देखें। बल्ब्स हैं, ट्यूबर्स हैं, राइजोम्स हैं, कॉम्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं, जड़ें, वो आप खाते हैं। तो ये सारे जो मैंने अभी तक लिखे हैं, ये मॉडिफाइड पार्ट्स हैं। मैं अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। बल्ब्स क्या होते हैं? बल्ब्स की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे कि बल्ब्स आर मॉडिफाइड लीव्स ऑफ द प्लांट। बल्ब जो होते हैं ये मॉडिफाइड पत्ते होते हैं। आपने कभी प्याज खाया है? सब बच्चे प्याज खाते हैं। तो प्याज का अगर आपने कभी पौधा देखा हो तो प्याज का पौधा ऐसे ऊपर से उसके ऐसे लंबे लंबे उसके ऐसे पत्ते होते हैं जो एक के अंदर से एक ऐसे निकल रहा होता है। ये जो पत्ते ऊपर लगे होते हैं, यही पत्ते नीचे जाके, जितने ऊपर पत्ते होंगे हर पत्ते के नीचे जो उसकी जो नीचे वाली बेस होती है, वो फूल के एक लेयर बनाती है। अंदर वाला पत्ता जो होगा इसके अंदर एक भी एक लेयर बनाएगा, उससे अंदर वाला पत्ता जो है वो उसके अंदर अपनी एक लेयर बनाएगा, उससे अंदर वाला पत्ता उसके अंदर अपनी एक लेयर बनाएगा। अगर आप कभी प्याज को ऐसे कट करें तो आप देखेंगे कि प्याज में 7 से 13 के दरमियान लेयर्स होती हैं। और अगर आप फील्ड में जाकर कभी किसी पौधे पे पत्ते गिने तो वो भी 7 से। हमने बल्ब की बात की कि ये बल्ब क्या है? बल्ब्स आर मॉडिफाइड लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप अनियन की दे सकते हैं, प्याज। क्लियर हो गया? तो दूसरी एग्जाम्पल, यस सर। ट्यूबर। ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड शूट्स ऑफ द प्लांट। मॉडिफाइड शूट्स, बाद लोग इसको मॉडिफाइड रूट भी कहते हैं, दोनों ठीक है, रूट और शूट, लेकिन मॉडिफाइड शूट्स ऑफ द प्लांट, शूट ज्यादा एग्जैक्ट है। आलू इसकी बेस्ट एग्जांपल है, पोटैटो। उसकी मैं वजह भी बताता हूँ कि क्या है।
पोटैटो, मॉडिफाइड शूट्स ऑफ द। बेटा अपना माइक्रोफोन बंद करें, कुछ बच्चों का माइक्रोफोन ऑन है। इसमें आलू में क्या होता है कि अगर आप आलू का पौधा कभी देखें तो आलू के पौधे में ऊपर पत्ते शत्ते निकलते हैं, ऊपर हर चीज झाड़ झाड़ बनता है, नीचे उसकी जड़ें होंगी। इन जड़ों के साथ कुछ स्पेसिफाइड रूट्स होंगी। बेसिकली वो तने की मॉडिफाइड शक्ल होती है, कुछ ब्रांचिंग होती है तने की, जो एंड पर जाकर ना वो फूल जाती है, यहाँ से वो फूलना शुरू हो जाती है, इसमें रस भरना शुरू हो जाता है। और इसको हम इस शाख को एक खास नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट स्टोलोन, STOLON। ये बाल की तरह बारीक होती है, लेकिन जब ये फूलनी शुरू होती है तो उसे को 1 मिनट रुक जाओ जरा। तो बाल की तरह बारीक होती है और इसकी जो आखिरी बेस होती है ये ऐसे फूल जाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से फूल फूल के ये आलू बनाती है। तो इस तरह ये इसके अंदर जितनी भी इस तरह की शाखें होंगी इनके ऊपर आलू लगने शुरू हो जाएंगे। कुछ आलू बड़े होंगे, कुछ आलू छोटे होंगे। ये जिस तरह की ग्रीन कलर की हैं सारी स्टोलोन है। यही वजह है कि अगर कभी आप आलू को गौर से देखें तो आपको उसके ऊपर ऐसे आंखें भी नजर आती हैं। ये आंखें एक्चुअली वैसे ही हैं जैसे आप वो देखते हैं कि यार तने के ऊपर बर्ड्स लगी होती हैं जहां से पत्ते निकलते हैं। तो ये भी एक बेसिकली तना ही है, इसके ऊपर ये बर्ड्स लगी हुई हैं जिनसे आगे पत्ते निकल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसीलिए इसको मॉडिफाइड शूट कहना ज्यादा मुनासिब है बजाय इसके कि इसको मॉडिफाइड रूट कहा जाए। क्लियर होगी बात। आगे आ जाए। राइजोम। राइजोम भी एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड स्टेम कर लें, modified stem which runs horizontally underground। ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी। ये एक ऐसा तना होता है जो पौधे से जमीन के अंदर होता है और ये हमेशा इस रुख पे ऐसे चलता है, इस रुख पे हॉरिजॉन्टली। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके पास क्या कह सकता हूं उसका, जिंजर की है। जिंजर किसे कहते हैं? अदरक। सर अदरक। अदरक, यस। अदरक देखते हैं ना, अदरक। अदरक में जो आप वो खाते हैं वो देखते हैं उसकी शक्ल बड़ी अनोखी सी ऐसे करके कुछ बनी होती है अदरक की। वो एक्चुअली बेसिकली रूट है जो कि सॉरी शूट है जो कि फूली हुई है। इसके अंदर ऐसे आंखें भी होती हैं। ठीक है। और इन आंखों से फिर आगे नए पौधे निकलते हैं, ब्रांचिंग भी हुई होती है। ये मुझे जरा थोड़ा सा क्लियर कर लेने दीजिएगा, मैं आपको ये ग्रुप में बताऊंगा ये स्टेम लिखना है कि रूट लिखना है। मुझे अब थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है। आई विल चेक इट एंड देन आई विल टॉक टू यू अबाउट इट कि राइजोम में ये रूट लिखना है कि शूट लिखना है। बाकी सारी डेफिनेशन ऐसे ही। इसी तरह कॉम्स हैं। कॉम्स एज सच वेजिटेबल में इतने ज्यादा नहीं है, इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ये बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम ही है, मॉडिफाइड स्टेम है। और कॉम्स जो होते हैं आमतौर पे गोलियों की शक्ल में, तना जो होता है ना वो बिल्कुल छोटे से ऐसे गोलियों सी बन जाती है उसकी, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे निशान होते हैं जो कि उसके होते हैं जहाँ से आगे पौधा निकलेगा। तो इसमें वो हल्दी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया अभी। सर टर्मेरिक। टर्मेरिक, यस, बहुत अच्छी बात है, टर्मेरिक। तो टर्मेरिक जो आप, वैसे तो हल्दी आपने तो येलो कलर का पाउडर देखा होगा, टर्मेरिक में हल्दी के पौधे में जमीन के अंदर कॉम्स बनती है। तो बेटा ये अपना उसको अयान बंद करो वीडियो को। वैसे आप ठीक है हाथ पूछें जो पूछना है, वीडियो चलाने की जरूरत नहीं है, वो फिर सबकी बैंडविड्थ खत्म होती है। जी अयान, अयान। अच्छा जी। नहीं नहीं सर, वो मेरे गलती से हाथ नहीं, वो मेरा गलती से हाथ ठीक लग है, गया था। मैंने कहना था सर हमारे नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया फ्रेंडली तो। ठीक हो गया बेटा, बस ठीक है चले जाएं, ये बस आज इतना ही बताना था। ठीक हो गया, ओके।